Yes, dear student, today we are going to discuss the internal structure of dicot root. We have already discussed in the lecture number 1 when we were discussing about the various type of the vascular bundle. Now in case of root, we already know that the vascular bundles are the radial vascular bundle. तो सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करना, मैंने देखा है ये जाइलम के लिए ग्रीन कलर का जो मैंने बताया, दिस इज़ द जाइलम, देन फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम. मीन्स दैट जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अलग दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कोई सेल इसीलिए नहीं बनाई. बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ आर alternately arranged. Xylem, phloem, then again xylem, then phloem, then xylem, then phloem. Means that such type of the vascular bundles in which the xylem and phloem separate and alternately present on different radii. Means that you just here, this is phloem, this is the radii of the phloem, these are the radii of the phloem. Now this is the radius of the xylem, these are the radii of the xylem. तो इसको देख के ही पता लग गया कि ये रूट का सेक्शन है, जो मैंने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में, जो आपने ध्यान से देखा होगा. तो आज हम लोग बात करेंगे डाइकॉट रूट की, लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. देखिए आप, जाइलम नंबर 1, 2, 3, 4, फ्लोएम सेम इन नंबर 1, 2, 3, 4. Now this is known as tetrarch condition, and we have already discussed in case of the dicot root, the vascular tissue are 2 to 4 in number. Means that 2 to 4 xylem, or you can say 2 to 4 phloem is also present there. Means that diarch to hexarch condition is present in case of dicot root. तो you have already जान चुके हैं आप लोग कि ये डाइकॉट रूट का सेक्शन है. रूट क्यों कहा? क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज. कैसे अरेंज हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हैं, इसलिए ये रूट है. और डाइकॉट क्यों है? क्योंकि कंडीशन डाइआर्च टू हेक्सार्च है. मीन्स दैट द नंबर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम दे आर 2 to 6 इन नंबर. अगर ये 6 से ज़्यादा हो जाते, जो मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा, तो वो मोनोकॉट का स्टेम होता. नाउ लुक एट हियर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग बाहर से पढ़ना शुरू करते हैं. नाउ यू सी दैट दिस इज़ रेड कलर सेल्स, एंड दिस रेड कलर सेल्स इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, और यू कैन से एपिब्लीमा. या तो एपिडर्मिस कह लीजिए या तो एपिब्लीमा कह लीजिए. इसको राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, इसको पिलीफिरस लेयर भी बोलते हैं. ये अपनी जानकारी के लिए याद रखिएगा. वैसे आप नॉर्मल यूज़ करिए, एनसीईआरटी ने एपिडर्मिस और एपिब्लीमा वर्ड लिया है. आपको नीट का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो एपिडर्मिस और एपिब्लीमा नेम से ही मिलेगा. चलिए सीखते हैं पहली लेयर को. द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द एपिडर्मिस, और यू कैन से एपिब्लीमा, एंड देयर आर सिंगल सेल लेयर. आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर से सिंगल लेयर बनाई है. द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज एपिडर्मिस और एपिब्लीमा. बट देयर आर सम सेल्स विच आर elongate, like cell number 1, cell number 2, cell number 3. You know, cell number 1, cell number 2, cell number 3. These cells are elongated, and these elongated cells are protrude. देखिए ऊपर की ओर उठ रहा है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज़ किया है कि these elongated cells are protrude. और प्रोट्रूड होकर क्या बना रही हैं? आप पढ़ रहे हैं रूट, तो बना रही हैं रूट हेयर. क्या हम कर रही हैं? रूट हेयर. यहाँ पे 2 मिनट समय दीजिए. मैंने क्या कहा कि द आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ द डाइकॉट सेक्शन इज़ अ सिंगल लेयर, एंड दिस इज़ नोन एज एपिडर्मिस, और यू कैन से एपिब्लीमा. एंड देयर आर सम सेल्स विच आर elongate, जो थोड़ी सी elongate है, एंड दे protrude आउट and form the unicellular root hairs. You know that root hairs are unicellular.
अब इस रूट हेयर से जुड़े हुए कुछ बातें की बात करते हैं जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, ये जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, मैं 2 बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। दूसरी चीज़, ये रूट के किस रीजन में, किस जोन में होती हैं? द आंसर इज़ द मैचुरेशन जोन। मैं यहाँ पे एम बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप इसको बोलेंगे मैचुरेशन जोन। Root hairs are present in the maturation zone of the root. Clear? Then again, now these root hairs which are developed from elongated cells which are protrude, and these cells are known as trichoblast cell. क्या बच्चों कहते हैं? ट्राइकोब्लास्ट सेल। देखिए जो मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो सेल को नंबर दिए हैं, इन सेल्स को आप कह देंगे ट्राइको, मैंने ट्राइको का टी बना दिया, TRICHO, ट्राइकोब्लास्ट BLAST, ट्राइकोब्लास्ट सेल मैंने आगे सी बना दिया है। तो आपने देखा कि जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। आपको पहला पॉइंट नीट का मिला कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। सेकंड पॉइंट, दे आर सॉल्ट लिप्ड। कैसे होते हैं? सॉल्ट लिप्ड होते हैं। और रूट के किस जोन में होते हैं? द आंसर इज द मैचुरेशन जोन ऑफ द रूट। और जिस सेल से डेवलप होते हैं दे आर नोन एज ट्राइकोब्लास्ट सेल। तो दीज ऑल आर रिलेटेड विद द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, आर यू कैन से एपिब्लीमा। जरा फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, मैंने बताया आपको नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्स जो इलांगेट हुई हैं, एपिडर्मल सेल्स जो एपिब्लीमा सेल इलांगेटेड हुई हैं, उन्हीं को इन्होंने ब्लास्ट सेल बोल दिया। और यही ट्राइकोब्लास्ट सेल क्या हुई? प्रोट्रूड, PROTRUDE बच्चों, प्रोट्रूड माने ऊपर की ओर उठना। दे आर प्रोट्रूड एंड दे फॉर्म द यूनिसेलुलर सॉल्ट लिप्ड रूट हेयर्स। यूनिसेलुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, short lived, another important question related with the root hair, they are developed from the which epiblema cell? Trichoblast cell. This is also very important, and they are found in the maturation zone of the root. It's more important for you. Clear? Now we move to just below the section, and here we find the structure which is made up of thin walled parenchymatous cell. Parenchyma is a type of simple permanent tissue. Later we will discuss in next lectures, or you can say after 2 or 3 lectures. Now this cortex region is made up of thin walled parenchymatous cell. ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर P बना दिया। आपको ध्यान रखना होगा रिवीजन के समय कि ये पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं कॉर्टेक्स रीजन। आपको दिख रहा है कि दिस कॉर्टेक्स सेल्स आर लूजली अरेंज। दिस इज द मेन रीज़न। देखिए मैं पिन लगा रहा हूँ, मैंने रेड पॉइंट कर दिया यहाँ पर। रेड पॉइंट जहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। दिस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। तो कॉर्टेक्स के बारे में आपको क्या पता लगा? जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज नो हाइपोडर्मिस। मैंने हाइपोडर्मिस नहीं बोला, इसके मतलब डाइकॉट में हाइपोडर्मिस है नहीं, इसलिए मैंने वर्ड ही नहीं यूज़ किया। मैं सीधे एपिडर्मिस के बाद आया कि देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ thin walled parenchymatous cell which form the cortex region of the dicot stem. हम dicot पढ़ रहे हैं क्योंकि vascular bundles are not more than 6. There is only 4 in number, 4 xylem and 4 phloem. Means that this is the tetrarch condition which is found in gram and sunflower. सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो आप फूल देख रहे हैं, सूरजमुखी का जो आप प्लांट देख रहे हैं, उसके अंदर अगर उसकी रूट देखेंगे तो उसमें टेट्रार्च कंडीशन होगी। और आप जानते हैं कि 2 से 6 यानी डाइआर्च टू हेक्सार्च अगर कंडीशन है तो वो डाइकॉट रूट है, तो वो डाइकॉट रूट है। अगर आगे हेक्सार्च टू पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है, पॉलीआर्च कंडीशन। नाउ दिस इज नोन एज मोनोकॉट रूट, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए चलते हैं। नाउ दिस कॉर्टेक्स रीजन इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड parenchymatous cells.
Now within this cortex region there is no chloroplast. Listen, कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मीन्स दैट दिस रीजन, द कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ से लेकर जितना मैंने ब्लू से बनाया हुआ है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये तो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक इन केस ऑफ द ट्रैपा, लाइक इन केस ऑफ द टीनोस्पोरा, लाइक इन केस ऑफ द टीनिया फाइलम। टीनिया फाइलम हुआ, ट्रैपा हुआ, और टीनिया फाइलम, ट्रैपा, टीनोस्पोरा, दीज आर द एक्सेप्शंस बिकॉज इन देयर कॉर्टेक्स दीज थ्री, मैंने क्या बोला अभी, टीनिया फाइलम, second name trappa, and third name is the tinospora. These are the three exceptional case in case of root where the cortex region has photosynthetic cell. That's why they are known as assimilatory roots, or you can say food storing roots, because chloroplast is present in case of these three. कौन कौन से नाम मैंने लिए, ट्रैपा, टीनियोफाइलम एंड टीनोस्पोरा। नाउ दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन ऑल अबाउट। क्या आपको इंपॉर्टेंट कॉर्टेक्स रीजन में मिला, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, मैंने लिख दिया इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस मैंने प्लस बना दिया, इसके मतलब प्रेजेंट, मीन्स दैट दीज सेल्स आर लूजली अरेंज, दे आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल थिन है, आपने देखा मैंने सिंगल रिंग केबल बनाया हुआ है, एंड these consist of thin walled parenchymatous cell. What type of cell? Parenchymatous cell. Clear? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जैसे कि एपिब्लीमा में क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं होता है, वैसे ही इसके कॉर्टेक्स रीजन में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। केवल तीन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, ट्रैपा, टीनियोफाइलम एंड टीनोस्पोरा। नाउ मूव टुवर्ड्स द इनर सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस। अब कॉर्टेक्स के नीचे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस, नीचे मैंने पढ़ाया एंडोडर्मिस। आपने देखा मैंने यहाँ भी रेड कलर यूज़ किया, मैंने यहाँ पर भी रेड कलर यूज़ किया, मीन्स दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। इन केस ऑफ रूट यू कैन से दैट एपिब्लीमा, और यू कैन से पिलिफिरस, और यू कैन से राइजोडर्मिस layer, and the innermost layer of the cortex region is known as endodermis. लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या ध्यान रखना है, these cells are barrel shaped। कैसी हैं, मैं लिख दे रहा हूँ BARREL। These cells are barrel shaped, these cells are barrel shaped, और इनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मीन्स दैट दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन दे दिया है कि इस एंडोडर्मिस में, विद इन द एंडोडर्मिस एट रेडियल एंड टेंजेनिटल, जो टेंजेनिटल को आप लंबाई से ले लीजिए, रेडियल ये हो गया। नाउ जो टेंजेनिटल और रेडियल इसकी जो साइड है वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैस्प्रिन, उन्हीं के नाम पर इस स्ट्रिप को नाम दे दिया गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये स्टील रीजन से वाटर को लीक आउट नहीं होने देता है, यानी मतलब एक तरह से वाटर टाइट जैकेट की काम करती है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब सवाल आएगा दिमाग में, आखिर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी किसकी होती है, ये भी एक सवाल आएगा। अगर ये वाटर लीकेज, वाटर टाइट जैकेट का काम कर रही है इस डाइकॉट रूट में, अगर ये वाटर को लीक आउट नहीं होने दे रही है तो ज़रूर ये ऐसे सब्सटेंस की बन रही होगी जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, और उस सब्सटेंस का नाम होता है बच्चों सुबिरिन। हालांकि इसमें लिग्निन भी होता है, बट मोस्टली इज़ द सुबिरिन, SUBERIN। मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सुबिरिन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SUBERIN, और यू कैन से लिग्नोसुबिरिन।
लेकिन मोस्टली इज द सुबरिन। तो मैं बार बार सुबरिन बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि द इम्परमेबल वाटर वैक्सी strip, or you can say band, is present, which is arranged in the radial and tangential wall of the endodermis. These cells are barrel shaped, and within these barrel shaped cells no intercellular space is there, but there is a Casparian strip which is discovered by Casparian scientist. After his name, this is known as the Casparian strip. Now this Casparian strip is ligno means word is used for lignin, and subrino यानी सुबरिन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन मोस्टली बच्चों इसमें सुबरिन होता है, जो कैसा होता है, वैक्सी मटेरियल है और इम्परमेबल है। इसीलिए तो मैंने बताया था आपको कि जो एंडोडर्मिस होती है वो वाटर लीकेज को रोकती है ताकि स्टीलर रीजन से वाटर लीक होकर बाहर ना आ जाए। अब सवाल आ गया एक और, सर ये स्टीलर रीजन क्या होता है? तो चलते हैं उसके लिए थोड़ा सा एंडोडर्मिस के नीचे इस ब्लू लाइंस को देखते हैं। दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल, दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल। क्लियर बात हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये पेरिसाइकिल सिंगल लेयर भी हो सकती है और मैनी लेयर भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर बात हुई। तो अब आपको एंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं? नंबर 1 पेरिसाइकिल, नंबर 2 vascular bundle, means that the xylem and phloem where the exarch condition is there। आपने देखा, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि जब भी आप इंडार्च एक्जार्च कंडीशन की बात करेंगे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रोटोजाइलम को, जो छोटे साइज़ के हैं। आपने देखा छोटे साइज़, स्मॉल साइज़, यहाँ पे बड़ा साइज़ हो गया। ये जो बड़ा साइज़ हुआ, जहाँ मैं अभी मार्कर लगा रहा हूँ, ये बड़े साइज़ के, दीज आर मेटाजाइलम and small sized are known as protoxylem. This area is protoxylem. So you know that protoxylem towards the periphery, or you can say pericycle, means that the vascular bundles is in exarch condition, means that vascular bundle is in exarch condition. And order of development, I have already told you people, the order of development is known as centripetal. We had discussed in the first lecture of the introduction of anatomy vascular bundles. Now here look, ये पेरिसाइकिल है बच्चों, जो एक लेयर या कई लेयर्स की बनी होती है, और इस पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल्स और बीच में जो पिथ है सेंटर में, जो कि डाइकॉट में कैसी होगी, स्मॉल होगी, लेस डेवलप होगी। और एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज़ कर दिया है, इट इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस pith is there, or you can say it may be absent there. Now so this pith is also made up of parenchymatous cell। ये ध्यान रखिएगा, आगे कंटिन्यू करूँगा। देखिए आप, वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड पिथ, these three together form the स्टील सिस्टम, और you can say स्टीलर सिस्टम। अब इससे वाटर लीक ना हो उसके लिए क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, जो रेडियली भी अरेंज हैं और टेंजेंटियली भी अरेंज हैं, रेडियल वॉल पर भी और टेंजेंटल वॉल पर भी हैं। लेकिन जो प्रोटोजाइलम है उसके ठीक सामने वाली कैस्पेरियन स्ट्रिप में, उसके ठीक सामने वाली एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, यानी सुबरिन नहीं है, यानी इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि वाटर कॉर्टेक्स रीजन से एब्जॉर्ब भी तो होना है, ताकि वाटर कॉर्टेक्स रीजन से एब्जॉर्ब होकर अंदर आ जाए। इसलिए जहाँ पर प्रोटोजाइलम होता है, द साइड अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज एब्सेंट इन केस ऑफ एंडोडर्मिस, एंड दीज सेल्स आर एक्ट एज अ पैसेज सेल, और यू कैन से पाथ सेल। क्लियर हुआ बच्चों? मैंने क्या कहा कि जहाँ जहाँ पे प्रोटोजाइलम दिख रहे हैं वहाँ की कैस्पेरियन स्ट्रिप हटा दीजिए, यानी एंडोडर्मिस से कैस्पेरियन स्ट्रिप हटा दीजिए जो सुबरिन की बनी है, ताकि पैसेज भी बने, पाथ भी बने, ताकि कॉर्टेक्स रीजन से पानी एब्जॉर्ब भी हो जाए अंदर स्टीलर सिस्टम को,
और बाद बाकी जगह पर सुबेरिन चढ़ी हुई है, केवल किन पार्ट्स पर, अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम साइड पर, उस लेयर वाली, उस एंडोडर्मिस, तो वो पाथ का काम कर रही है ताकि कॉर्टेक्स से वाटर कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो जाए स्टील सिस्टम में। आई बात समझ में? लेकिन रेस्ट ऑफ दी एंडोडर्मिस पार्ट, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन है, वैक्सी मटेरियल है, इम्परमेबल मटेरियल है, जो किससे मदद कर रहा है, जो कि वाटर टाइट जैकेट का काम कर रहा है। आप कह सकते हैं वाटर को लीकेज होने से बचा रहा है ताकि स्टीलर सिस्टम से वाटर लीक आउट ना हो जाए। आपने देखा इस एंडोडर्मिस के ऊपर कितने नीट के क्वेश्चन बने। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ है? एंडोडर्मिस में। पहला नीट का क्वेश्चन, एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस है? नो, नहीं है। कॉर्टेक्स में है। एंडोडर्मिस में क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप बच्चों बनी हुई है किसकी? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी हुई है लिग्निन और सुबेरिन की, और उसमें मोस्टली क्या है? सुबेरिन। तो एनसीईआरटी ने सुबेरिन लिख दिया है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको सुबेरिन पर आना है। कैसा मटेरियल है बच्चों? इम्परमेबल है, इम्परमेबल टू वाटर है, वैक्सी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? वैक्सी मटेरियल है, इसलिए वाटर लीक आउट नहीं हो पाता है स्टीलर सिस्टम से। तो एंडोडर्मिस की सेल कैसी हैं? आंसर इज बैरल शेप्ड। और कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ लगी हुई है? रेडियल और टेंजेनिटल वॉल पर, टेंजेनिटल एंड रेडियल वॉल पर लगी हुई है। कहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है? ठीक अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। तो फिर जो नहीं है उस सेल को क्या कहते हैं? पैसेज सेल, और यू कैन से पाथ सेल। किस लिए? ताकि वाटर कॉर्टेक्स रीजन से एब्जॉर्ब हो जाए स्टील सिस्टम में, स्टीलर रीजन में। अभी मैंने बताया था स्टील रीजन किसका बना होता है, तो जो भी एंडोडर्मिस के अंदर है उसका स्टील रीजन बना हुआ है। और आपको मैंने डायग्राम में इसमें कंजक्टिव टिश्यू नहीं दिखाया जानबूझकर, ताकि आप स्टीलर सिस्टम को बहुत ध्यान से देखें कि पेरिसाइकिल लेयर, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, these three are constitute together स्टीलर सिस्टम। क्या बनाती हैं? स्टीलर सिस्टम। चलिए कुछ पेरिसाइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर भी एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं कौन सी सेल्स? जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट हों उनसे कौन सी रूट्स डेवलप होती? द आंसर इज़ द लैटरल रूट। आंसर इज़ द लैटरल रूट। और बच्चों पेरिसाइकिल किसका पार्ट है? स्टीलर सिस्टम का। मैंने बताया ना कि पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, दिस थ्री कॉन्स्टिट्यूट द स्टीलर सिस्टम, और यू कैन से स्टीलर रीजन। क्लियर हुआ? अब पेरिसाइकिल के ऊपर नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। जो पेरिसाइकिल होती है विच लाइन अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम तो बाहर की ओर होगा, टुवर्ड द पेरीफेरी, टुवर्ड द पेरिसाइकिल, तभी तो एग्जार्च कंडीशन है। और जब एग्जार्च कंडीशन है तभी वो रूट हम पढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना। और इस सेक्शन में रूट में वैस्कुलर टिश्यू के नंबर कितने हैं? 4। मीन्स दैट दिस सेक्शन शोज दैट द कंडीशन इज टेट्रार्च एंड विच इज मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ ग्राम एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर और ग्राम में टेट्रार्च कंडीशन होती है। डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन डाइकॉट रूट की पहचान है। रूट है तो रेडियल वैस्कुलर बंडल है। रेडियल वैस्कुलर बंडल में जितने जाइलम उतने फ्लोएम हैं। देयर आर 4 जाइलम 4 फ्लोएम विच आर सेपरेट अल्टरनेटली अरेंज ऑन डिफरेंट रेडियाई टू ईच अदर, दैट्स वाई इट इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर बंडल। दिस इज द रीजन, दिस इज द सेक्शन ऑफ रूट, बट द वैस्कुलर बंडल नंबर इज varies in between say 2 to 6, or you can say diarch to hexarch condition. That's why it is the dicot root. Remember this is the neat question. Diarch to hexarch is the medical question कि अगर diarch से hexarch condition है vascular tissue number की, now this is the section of what? Dicot root. हाँ, बात करता हूँ पेरिसाइकिल पे थे हम लोग कि पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल्स और पिथ, these three constitute the steel system.
थोड़ा पेरिसाइकिल के बारे में बात करते हैं। बच्चों, जो पेरिसाइकिल होती है, जो सिंगल या फ्यू लेयर हो सकती है, उस पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं लैटरल रूट्स। क्या डेवलप होती हैं? लैटरल रूट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन these lateral roots are known as endogenous. These lateral roots are known as endogenous in origin. तो इसके मतलब एक्सोजिनस क्या होगा? एक्सोजिनस होगा स्टेम की ब्रांचेस। जो ब्रांचेस स्टेम से डेवलप होंगी वो स्टील रीजन के बाहर होंगी, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होंगी। नाउ दिस इज नोन एज द स्टेम ब्रांचेस, द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम ब्रांचेस, और यू कैन से द ओरिजिन ऑफ स्टेम ब्रांचेस फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन मीन्स दैट एक्सोजिनसली. But lateral root as well as adventitious roots, these two roots are endogenously in origin. This is the neat question. And lateral root कहाँ से डेवलप होती हैं? कहाँ से डेवलप होती हैं? फ्रॉम द पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल में कौन सी सेल से डेवलप होती हैं? विच इज लाइंग अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम. अब प्रोटोजाइलम किधर होगा? टुवर्ड्स द पेरिफेरी कह लीजिए या टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल. तभी तो एग्जार्च कंडीशन है, तभी तो आप रूट का सेक्शन पढ़ रहे हैं और वैस्कुलर बंडल 2 to 6 के बीच में आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे तो आपको टेट्रार्च कंडीशन दिख रही है. इसके मतलब बच्चों ये डाइकॉट रूट का सेक्शन है. क्लियर बात हुई पेरिसाइकिल के बारे में. चलिए थोड़ा सा वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं दोबारा से. Now in case of this, the vascular bundle, the protoxylem is small size. प्रोटोजाइलम मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले पढ़ने के लिए आप देखेंगे प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम बनता है और प्राइमरी जाइलम में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. लार्ज साइज are known as metaxylem and protoxylem is the proto will indicate they are formed firstly they are small in size. Now on the basis of their position in the section we have to decide either the section is the root or stem. So here the protoxylem is towards the periphery or you can say towards the pericycle. That's why the condition is exarch. मैंने लिख दिया condition is exarch. And xylem and phloem both are separately alternately arranged on different radii, means that vascular bundles are radial. Vascular bundles are radial. कैसे vascular bundle है? Radial है. R for radial, R for root. मैंने कल बात की थी. लेकिन यहाँ पे डाइआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन के बीच का सेक्शन दिख रहा है जिसमें आपको टेट्रार्च कंडीशन दिख रही है. इट्स मीन्स दैट दिस इज द डाइकॉट रूट. डी फॉर डाई स्टार्ट फ्रॉम डाइआर्च टू हेक्सार्च. अगर यही इसी सेक्शन में पिथ को मैं डेवलप कर देता, इसमें तो मैंने बताया पिथ कैसा है, पैरेन्काइमेटस स्मॉल है और अपसेंट भी हो सकता है, लेस डेवलप वर्ल्ड भी नीट रख सकती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस वर्ल्ड भी नीट रख सकती है इस पिथ के लिए. अगर ये डाइकॉट रूट का क्वेश्चन होता तो, अगर ये मोनोकॉट का होता सेम थिंग होती, बस द नंबर इज इन पॉलीआर्च कंडीशन मीन्स दैट फ्रॉम hexiarch to polyarch means that the number is more than the 6, shows that this is the section of monocot, but here they are 4 in number, that's why it is known as dicot. क्लियर हुआ? चलिए दोबारा से एक बात करते हैं, ज़रा सुनिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के. क्या मैंने बोला? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंडीशन इन रूट हेक्सार्च. Now what is hexiarch? Protoxylem, EX माने बाहर, protoxylem towards periphery of the section or you can say towards pericycle, metaxylem towards center or you can say towards pith. But here is the pith is small, less developed, inconspicuous pith is present now because this is a dicot root. Clear? Vascular bundles are radial. Xylem, phloem, they are separate and alternately arranged on different radii. That's why this is known as radial. So xylem vascular bundle is radial type. Then condition of the protoxylem is the exarch condition, and the order of development we have already discussed. Centripetal लेक्चर नंबर 1. ज़रा उसको रिकैप पे लगाइएगा तुरंत, फिर इसको पढ़ना शुरू करिएगा.
तो दिस इज द सेक्शन ऑल अबाउट द डाइकॉट, जिसमें सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, इसको एपिब्लीमा भी बोलते हैं, इसको राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, इसको प्लीफिरस लेयर भी बोल देते हैं। इसमें रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और मैच्योर जोन ऑफ रूट में पाए जाते हैं। जिन सेल्स डेवलप होते हैं, दीज सेल्स आर elongated and protrude, and these cells are known as trichoblast cell. Clear? Now the epidermis, below the epidermis there is no hypodermis, means that in case of the root is no hypodermis. Clear हुआ? We are studying dicot root, no hypodermis. Then several layer thin walled parenchymatous cortex region is there. And the most important thing is that कि in case of the epidermis or epiblema, cuticle and stomata are absent, neat question. And in case of the cortex region, there is chloroplast is absent, means that they are not photosynthetic cells. But there are 3 examples like मैंने क्या बताया था, टीनोस्पोरा, टीनियोफाइलम एंड ट्रैपा, दिस 3 आर एक्सेप्शंस। तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। और इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, खासियत कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैसी है, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर। तो फिर किस सब्सटेंस की बनी हुई है, लिग्निन एंड सुबेरिन, और सबसे मोस्टली क्या है, सुबेरिन, जो किसका काम कर रही है, वाटर टाइट जंक्शन का, ताकि स्टीलर रीजन से वाटर लीक आउट ना हो जाए, इसलिए काम कर रही है। लेकिन कहीं पर एब्सेंट है, तो कहाँ पे एब्सेंट है, जस्ट अपोजिट टू द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। और वो काम किसका कर रही हैं, पैसेज सेल और यू कैन से पाथ सेल, ताकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाए स्टील रीजन में। और ये कैसी अरेंज है, रेडियल वॉल पर अरेंज है और टेंजेंटियल वॉल पर अरेंज है। कैस्पेरियन स्ट्रिप मीन्स दैट दे आर लुक लाइक दैट, ये ऐसे अरेंज हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अगर ये बैरल शेप्ड सेल्स हैं तो दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर अरेंज लाइक दैट, ऐसे भी अरेंज हैं, टेंजेंटियल भी अरेंज हैं और रेडियल भी अरेंज हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ नहीं है, जिनके पास नहीं है वही पाथ सेल कहलाती है, बाकी सबके पास सुबेरिन की लेयर है, यानी मतलब वो इम्परमेबल टू वाटर एंड वैक्सी इन नेचर। क्लियर? आइए आगे चलते हैं पेरिसाइकिल पर। मैंने बताया पेरिसाइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेरिसाइकिल लैटरल रूट्स आर डेवलप विच आर एंडोजिनसली इन ओरिजिन। तो जो स्टील रीजन से डेवलप होता है वो एंडोजिनसली इन ओरिजिन होता है। जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, स्टील रीजन में बता चुका हूँ, पेरिसाइकिल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस, द रीजन इज द स्टीलर रीजन, एंड विद इन द स्टीलर रीजन व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। Number 1 is the vascular bundle, then pericycle, and then is the pith, which is very small or you can say less developed or absent or inconspicuous in case of dicot root. क्लियर? बहुत ध्यान देना, नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिथ डाइकॉट रूट में कैसी होती है, पुअरली डेवलप होती है कि वेल डेवलप्ड होती है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखोगे। मैंने एनसीईआरटी के दोनों वर्ड आपके सामने बोल दिए हैं कि द पिथ इज़ वेरी स्मॉल और यू कैन से एब्सेंट और यू कैन से इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर हुआ? आगे चलता हूँ, देखिए ज़रा पेरिसाइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, इससे लैटरल रूट्स डेवलप होती हैं एंड लैटरल रूट्स आर एंडोजीनियस। कैसी होती है? एंडोजीनियस इन ओरिजिन। क्लियर हुआ? अंदर से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, किसके? स्टीलर रीजन से। और आउटसाइड में जैसे ब्रांचेज निकलती है स्टेम से, मैंने कहा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से डेवलप होती हैं, मीन्स दैट दे आर एक्सोजीनियस इन नेचर। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस इन नेचर। क्लियर बात हो गई? नाउ अब थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पर वैस्कुलर बंडल की, क्योंकि मुझे लगता है मेडिकल का क्वेश्चन अगर आना है तो यहाँ से आना है और बच्चे को क्लियर होना चाहिए। द कंडीशन इज एग्जैक्ट बिकॉज प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरीफेरी और यू कैन से टुवर्ड द पेरिसाइकिल and they are alternately separately arranged on different radii. That's why the vascular bundle type is the radial. And the order of development is centripetal. कैसा है?
petal, metaxylem towards the center, protoxylem towards the periphery. That's why Exarch's condition. And their number is 1, 2, 3, 4. Means that equal number of xylem, equal number of 4 in the section होते ही है. मत कंफ्यूज होइए कहीं से भी बच्चों. तो जब डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन होगी इसके मतलब डाइकॉट रूट होगी, और अगर पॉलीआर्च कंडीशन होगी इसके मतलब मोनोकॉट रूट होगी. आपने देखा आज आपको डाइकॉट रूट में बहुत सारे नीट के क्वेश्चन मिले. आपको एंडोडर्मिस से कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको कैस्प्रिन ने दिया था, सुबेरिन सब्सटेंस होता था, इम्परमेबल टू वाटर होता था, वैक्सी मटेरियल होता था. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला आपको, जहाँ प्रोटोजाइलम उसके अपोजिट में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, यानी पैसेज सेल है, पास सेल है, ताकि कॉर्टेक्स रीजन से स्टील रीजन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, बाकी जगह लीकिंग बच जाए. बाकी जगह पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो रेडियल वॉल और टेंजेंटियल वॉल पर अरेंज है. क्लियर बात हो गई. पेरिसाइकिल से लैटरल रूट्स निकलती, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो लेटरल रूट्स क्या है? एंडोजीनसली इन ओरिजिन. एडवेंटियस रूट्स क्या है? एंडोजीनसली इन ओरिजिन. तो फिर स्टेम ब्रांचेस जो वेजिटेटिव पार्ट है वो क्या है? वो एक्स्ट्रास्टीलर रीजन से डेवलप हो रहा है. इसका मतलब एक्सोजीनसली इन नेचर. नेम द सेल विच फॉर्म द शॉर्ट लिव्ड यूनिसेलुलर रूट हेयर इज द ट्राइकोब्लास्ट सेल. These cells are elongated epidermal cells. आप देखिए मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, 1, 2, 3 नंबर जिसमें दिया. रूट हेयर्स है क्या? यूनिसेलुलर शॉर्ट लिव्ड. यूनिसेलुलर शॉर्ट लिव्ड. एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट सिंगल लेयर which is also known as epiblema, rhizodermis and piliferous layer, जिसमें ट्राइकोब्लास्ट सेल से डेवलप हो रहे हैं यूनिसेलुलर शॉर्ट लिव्ड रूट हेयर. और लैटरल रूट कहाँ से डेवलप हो रही है? पेरिसाइकिल से. कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर है? एंडोडर्मिस में. कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बनी है? सुबेरिन से. सुबेरिन कैसा सब्सटेंस है? इम्परमेबल टू वाटर. दीज आर सम नीट क्वेश्चंस. Now in vascular bundle, you already know this is the Tatar's condition, which is mostly found in case of gram and sunflower, means that dicot root. तो dicot plant के नाम ले रहे हो तो dicot root ही उसमें होगी. ये दिमाग में रख लीजिए अपने. आपने देखा इससे बहुत से नीट के क्वेश्चन आए, लेकिन इस लेक्चर से पहले आपको एक काम करना होगा. लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, जिसमें टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स के बारे में मैंने डिटेल्ड स्टडी दी थी आपको. रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड देन इज द concentric vascular bundle. I have already discussed in my first lecture of the anatomy, which is based on type of vascular bundle. Now today you have studied the one of the section which is known as internal structure of dicot root, or you can say anatomy of the dicot root. तो बच्चों क्यूटिकल और स्टोमेटा किस में नहीं होते हैं? रूट हेयर में. क्लोरोप्लास्ट किस में नहीं होते हैं? कॉर्टेक्स में. इंटरसेलुलर स्पेस किस में होता है? कॉर्टेक्स में. किस में नहीं होता है? एंडोडर्मिस में. कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में होती है? एंडोडर्मिस में. कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? सुबेरिन की. पेरिसाइकिल से क्या डेवलप होते हैं? लैटरल हेयर्स. और पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, these 3 are from the steel system. तो adventitious roots हो चाहे lateral roots हो, these are developed from the steeler region. That's why they are known as endogenous in origin. Endogenous in origin. Thank you very much. सारे क्वेश्चन देखिएगा लेक्चर में, बार बार देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं. एंड डेफिनेटली यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन इन योर अपकमिंग नीट एग्जाम. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.